हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना रहे हैं, सुपर कंप्यूटर चला रहे हैं, जीन संपादन कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न आज भी मानवता के सामने खड़ा है। क्या विज्ञान मानवता की सेवा कर रहा है या मानवता विज्ञान की शक्ति से डर रही है? आनंद मार्ग की पुस्तक चर्याचर्य एक अत्यंत गहरी बात कहती है। विज्ञान का उपयोग सदैव मानवता के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। जो लोग विज्ञान का दुरुपयोग विनाश के लिए करते हैं, वे मानवता के शत्रु हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक कथन नहीं है। आज की पूरी दुनिया की वास्तविकता है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप? एक गंभीर प्रश्न है। विज्ञान स्वयं न अच्छा है न बुरा, वह एक शक्ति है। प्रश्न यह है कि उसे चलाने वाला मन कैसा है। एक ही विज्ञान अस्पताल भी बना सकता है और परमाणु बम भी। एक ही तकनीक शिक्षा फैला सकती है और झूठ व नफरत भी फैला सकती है। एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन आसान बना सकती है या बेरोजगारी और मानसिक नियंत्रण का साधन भी बन सकती है। इसलिए समस्या विज्ञान में नहीं, समस्या मानव मन में है, चेतना में है। विज्ञान बिना नैतिकता के खतरनाक है। आज दुनिया में तकनीक तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नैतिकता उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, नीचे जा रही है। मानव ने मशीनों को विकसित किया, लेकिन अपने मन को विकसित नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? युद्ध, साइबर अपराध, जैविक हथियार, पर्यावरण विनाश, मानसिक तनाव और सामाजिक असमानता। आज विज्ञान ने पृथ्वी को जोड़ दिया है, लेकिन मानव हृदय अब भी विभाजित है। विज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने स्पष्ट रूप से कहा है, साइंस शुड ऑलवेज बी कल्टिवेटेड विथ ए सेंटिएंट मोटिव। सात्विक उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात विज्ञान का उद्देश्य केवल लाभ, शक्ति या बाजार नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए मानव कल्याण, पर्यावरण संतुलन, सामाजिक न्याय और चेतना का विकास। यदि विज्ञान केवल मुनाफे के लिए चलेगा तो मानवता संकट में पड़ जाएगी। आधुनिक समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज दुनिया में ज्ञान बढ़ा है, लेकिन बुद्धिमत्ता कम हुई है। सूचना बढ़ी है, लेकिन संवेदनशीलता कम हुई है। मोबाइल स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन मनुष्य अशांत हो गया। हमने तकनीक बनाई, लेकिन रिश्ते खो दिए। यह वही स्थिति है जब विज्ञान आगे बढ़ जाए और मानवता पीछे छूट जाए। वैज्ञानिक प्रगति और आध्यात्मिकता में क्या संबंध है? कुछ लोग सोचते हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधाभासी है, लेकिन यौगिक दर्शन कहता है कि सच्चा विज्ञान और सच्ची आध्यात्मिकता दोनों सत्य की खोज है। स्पिरिचुअलिटी इज ए साइंस। विज्ञान बाहरी जगत को समझता है, आध्यात्मिकता आंतरिक जगत को। जब दोनों मिलते हैं तब संतुलित सभ्यता जन्म लेती है। यदि विज्ञान के साथ करुणा जुड़ जाए तो तकलीफ मानवता की सबसे बड़ी मित्र बन सकती है। किसके हाथ में शक्ति होनी चाहिए? आनंद मार्ग एक महत्वपूर्ण चेतावनी देता है। जब तक विज्ञान और सांसारिक शक्ति सज्जन और संवेदनशील लोगों के नियंत्रण में नहीं होगी, तब तक सामूहिक कल्याण केवल सपना रहेगा। यह बात आज पूरी दुनिया पर लागू होती है। यदि सत्ता लोभी लोगों के हाथ में होगी तो विज्ञान शोषण का साधन बनेगा, और यदि संवेदनशील और नैतिक लोग नेतृत्व करेंगे, विज्ञान मानव मुक्ति का माध्यम बनेगा। इसलिए केवल तकनीकी शिक्षा पर्याप्त नहीं है, मानवता को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी चाहिए। सोशल मीडिया और विज्ञान में क्या अंतर है? क्या संबंध है? आज सोशल मीडिया विज्ञान की देन है। यह लाखों लोगों को जोड़ सकता है।
ज्ञान फैला सकता है, सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, लेकिन यही माध्यम नफरत, घृणा, फेक न्यूज, मानसिक तनाव और विभाजन भी पैदा कर सकता है, विभाजन भी फैला सकता है। इसलिए प्रश्न तकनीक का नहीं है, उपयोगकर्ता की मानसिकता का है। यदि मन शुद्ध है तो तकनीक सेवा बनेगी, यदि मन स्वार्थी है तो वह तकनीक विनाश बनेगी। पर्यावरण संकट है, क्यों? विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, क्यों? आज पृथ्वी रो रही है, नदियां प्रदूषित है, जंगल कट रहे हैं, जलवायु बदल रही है। विज्ञान का उद्देश्य प्रकृति का शोषण नहीं था, लेकिन लालच ने विज्ञान को विनाशकारी बना दिया। यौगिक दर्शन कहता है, आध्यात्मिक दर्शन कहता है, मानव प्रकृति का मालिक नहीं, उसका संरक्षक है। आज नई मानव सभ्यता की आवश्यकता है। आज मानवता को केवल नए गैजेट्स नहीं चाहिए, नई चेतना चाहिए। ऐसी सभ्यता चाहिए जहां विज्ञान हो लेकिन मानवीय संवेदना भी हो, तकनीक हो लेकिन नैतिकता भी हो, शक्ति हो लेकिन करुणा भी हो। युवाओं के लिए संदेश देना जरूरी है ऐसे समय में, क्योंकि आज के युवा वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। उनके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या वे इन शक्तियों का उपयोग मानवता के लिए करेंगे? युवाओं को केवल करियर नहीं बनाना चाहिए, उन्हें चरित्र भी बनाना चाहिए, क्योंकि भविष्य की दुनिया वही बनाएंगे। वे फ्यूचर हैं समाज के, जो तकनीकी रूप से सक्षम और नैतिक रूप से जागरूक होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विज्ञान मानवता का महान साधन है, लेकिन बिना नैतिकता और आध्यात्मिकता के वही विज्ञान विनाशकारी बन सकता है। आनंद मार्ग स्पष्ट रूप से कहता है, विज्ञान चाहिए लेकिन मानवीय उद्देश्य के साथ हो। शक्ति चाहिए लेकिन सज्जनों के हाथ में हो। प्रगति चाहिए लेकिन समस्त जीवों के कल्याण के लिए। आइए हम ऐसी दुनिया बनाएं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलकर मानवता को ऊंचा उठाए। विज्ञान तभी महान है जब वह मानवता की सेवा करेगा।